कॉलेज का पहला दिन था। नई यूनिफॉर्म, नया बैग और दिल में ख्वाबों का एक जहान। हुरैन हमेशा से जरूरतमंद लड़की थी। वो ना तो किसी की बेइज्जती बर्दाश्त करती थी, ना अपनी इज्जत पर आँच आने देती। आज भी वो पूरे एतमाद के साथ कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल हुई थी, जब एक मोटरसाइकिल तेजी से इसके करीब से गुजरी और कीचड़ से इसका यूनिफॉर्म खराब हो गया। वो फौरन पीछे मुड़ी और तेज आवाज में बोली, ओए तुम्हें सड़क नजर नहीं आती? मोटरसाइकिल फौरन रुक गई। इस पर बैठा लड़का, जिसका नाम अयान था, मोटरसाइकिल से उतरा और संजीदगी से हुरैन की तरफ देखा। वो यूनिवर्सिटी में सीनियर था और अपनी अना और गरूर के लिए मशहूर। तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने जानबूझ के कीचड़ उछाला हो। हुरैन ने सीना तान कर कहा, जो भी किया गलत किया, माफी मांगो। अयान हंसा, मगर इस हंसी में जहर था। माफी? तुम जैसे बच्चों से? पहले अपनी जुबान को काबू में रखो। और वहीं से झगड़ा शुरू हुआ था, जो अब एक शिद्दत अख्तियार कर गया था। हुरैन अपनी क्लास में पहुंची तो सबसे पिछली नशिस्त पर जाकर बैठ गई। चेहरे पर अभी तक गुस्सा था और जहन में अयान के अल्फाज गूंज रहे थे। इसी लम्हे लेक्चरर अंदर आए और साथ एक नया चेहरा भी क्लास में दाखिल हुआ। ये हमारे नए गेस्ट लेक्चरर हैं, जिन्हें आज से आपको हफ्तावार क्लास देनी है। इनका नाम अयान शाह है। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया, मगर सबसे ज्यादा हैरत हुरैन के चेहरे पर थी। ये वही लड़का है, इसने आहिस्ता से खुद से कहा। अयान ने क्लास पर एक नजर दौड़ाई और जब इसकी नजर हुरैन पर पड़ी तो इसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट आई। क्लास में नज़्म ज़ब्त सबसे अहम है, और जो जहाँ चीप बकवास करने के आदी हों वो दरवाजे से ही बाहर हो जाएं। हुरैन का खून खोल उठा, मगर वो कुछ ना बोली। क्लास खत्म होते ही हुरैन तेज कदमों से बाहर निकली। वो जानती थी कि इसकी अना अब इम्तिहान में है। अयान जैसे मगरूर लड़कों को सबक सिखाना इसके लिए नया नहीं था, लेकिन ये मामला कुछ अलग था। इसी लम्हे कॉलेज की प्रिंसिपल ने हुरैन को रोक लिया। हुरैन, मैंने सुना है तुम्हारी आज किसी से बहस हुई है। जी मैम, लेकिन इसकी गलती थी। इसने कीचड़ उछाला, बदतमीजी की और अब क्लास में तंज कर रहा है। प्रिंसिपल ने गहरा सांस लिया। बेटा, वो गेस्ट लेक्चर हैं, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मैम, क्या हम सच कहने से भी महरूम हैं अब? प्रिंसिपल ने नरमी से कहा। नहीं, लेकिन तरीका और वक्त अहम होते हैं। अयान वापस फैकल्टी रूम में आया तो इसका दिल बेचैन था। वो खुद भी हैरान था कि एक कम उम्र लड़की इसके सामने इतनी बेबाक हो सकती है, मगर इसे गुस्सा इस बात का था कि वो लड़की इसके अल्फाज का जवाब देना जानती थी। हुरैन, उसने आस्था से इसका नाम लिया, जैसे वो नाम इसकी सोचों में नक्श हो चुका हो। कॉलेज का दिन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन हुरैन के ज़हन में जैसे ज़लज़ला आ गया था। अयान की आंखों में अजीब सी हकारत थी, जैसे वो सबको कमतर समझता हो, मगर वो तो हुरैन थी जिसने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था। कमरे में दाखिल होते ही बैग दीवार से टकराया और वो बिस्तर पर आ गिरी। कितना बदतमीज इंसान है वो, और सारा कॉलेज इसे इज्जत देता है सिर्फ इसलिए कि वो लेक्चर हैं। वो खुद से सवाल कर रही थी। दूसरी तरफ अयान फैकल्टी हॉस्टल में खड़ा आईने में खुद को देख रहा था। ये लड़की कौन है और क्यों इसकी आंखें इतनी गहरी लगती हैं? अयान कोई आम इंसान नहीं था, इसके पीछे एक मुकम्मल कहानी छुपी थी। वो सिर्फ 22 साल का था, लेकिन बचपन ही से इसकी ज़िंदगी सख्तियों से भरी रही। बाप के इंतकाल के बाद माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गईं। इसने जल्दी बालिग होना सीखा और यही संजीदगी इसके रवैये में झलकती है। अगले दिन कॉलेज में हुरैन आज भी वक्त पर आई थी, लेकिन आज इसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ था। चेहरे पर एक खामोश चमक थी। वो जानती थी कि इसे अयान जैसे शख्स के साथ पढ़ना है, तो अब लड़ाई की जगह जहानत ले गई। क्लास में जैसे ही अयान आया, इसने सबको सलाम किया और लेक्चर शुरू किया। हुरैन को लगा जैसे ये अनवान खास इसी के लिए रखा गया हो। अयान ने बोलना शुरू किया। जिंदगी में अक्सर हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जिनके बारे में हमारी राय पहले तासर से बन जाती है, लेकिन कभी कभी वो पहला तासुर गलत होता है। इसकी नज़रें बार बार हुरैन पर जा रही थीं और हुरैन अपनी नज़रें किताब पर जमाए बैठी थी। कैंटीन में हुरैन बैठी थी कि अचानक अयान इसकी मेज़ पर आकर रुक गया। क्या मैं बैठ सकता हूँ? वो चौंक गई, मगर फिर सर हिला दिया। देखो, कल जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता वो दोबारा हो।
मैं जहाँ पढ़ाने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं। हुरैन ने चाय का कप उठाया और आहिस्ता से कहा, और मैं जहाँ सीखने आई हूँ, झुकने नहीं। अयान हंसा, तो फिर सीखो और वक्त के साथ तुम्हें एहसास होगा कि तमीज़ और ज़ुबान में फ़र्क होता है। ये जुमला एक और चंगारी की मानद था। हुरैन की माँ जो एक स्कूल टीचर थी, बेटी की बदली हुई कैफियत महसूस कर चुकी थी। सब खैरियत है बेटा? आजकल कुछ उलझी उलझी रहती हो। अम्मी अगर कोई बात ना करे और सिर्फ आंखों से आपको गलत ठहराए तो क्या खामोशी बेहतरीन जवाब होता है? माँ ने प्यार से सर पर हाथ रखा। खामोशी कभी कभी सबसे ताकतवर हथियार होता है बेटा। वक्त खुद फैसला सुनाता है। रात को अयान जब भाई के साथ बैठा था तो छोटे भाई अफाक ने पूछा, भाई तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? अयान के चेहरे पर दर्द उभरा, क्योंकि दुनिया ने मुझे कभी मुस्कुराने की मोहलत ही नहीं दी। जब बचपन में खेलने की उम्र थी मैं काम करता था, जब पढ़ने की ख्वाहिश थी मैं नौकरी करता था, और अब जब जिंदगी संभल रही है लोग समझते हैं मैं मगरूर हूँ। अफाक खामोश हो गया। कॉलेज में आने वाले दिनों में अयान और हुरैन के दरमियान एक खामोश जंग छिड़ गई थी। वो एक दूसरे से बोलते नहीं थे, लेकिन हर जुमला, हर बात, हर लेक्चर एक पैगाम होता। एक दिन अयान ने क्लास में कहा, इंसान अगर अपनी अना से बाहर निकल आए तो बहुत कुछ सीख सकता है। कुरैन बोली, और अगर सच बोलने वाला गलत समझा जाए तो सच्चाई शर्मिंदा हो जाती है। क्लास में खामोशी छा गई। कुरैन ने आज चादर के पल्लू को जरा मजबूती से थाम रखा था। चेहरे पर मामूली सी संजीदगी थी, लेकिन अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी कशिश जन्म लेने लगी थी। कशिश नहीं, शायद नफरत की शिद्दत ही थी, जो हर लम्हा इसे अयान के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसी असना में क्लास शुरू हुई। अयान हमेशा की तरह ठंडे लहजे और साफ अंदाज में लेक्चर दे रहा था, लेकिन आज वो थोड़ा सा रुका। जिंदगी के कुछ सबक किताबों में नहीं होते, वो लोग सिखाते हैं जिनसे हमारा इख्तलाफ होता है। ये कहते हुए इसकी नजरें हुरैन पर टिक गई। हुरैन ने पलकें झपकी, जैसे दिल की धड़कन लम्हे भर को रुक गई हो। हुरैन ने लाइब्रेरी का रुख किया। वो तन्हाई चाहती थी, लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और मंजूर था। मिस हुरैन, वो पलटी। अयान सामने खड़ा था। जी, कुछ कहना चाहता हूँ, अगर सुन सकती हो तो। हुरैन ने हल्की सी हंसी होंठों पर सजाई। क्या अब लेक्चर क्लास के बाहर भी देना है? नहीं, बस एक बात कहना चाहता हूँ। अयान का लहजा नरम था, खिलाफ मामूल। मैं जानता हूँ तुम मुझसे खुश नहीं, शायद मैं तुम्हें सख्त मिजाज लगता हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी आसान नहीं गुजारी और मेरा अंदाज इसी का अक्स है। हुरैन खामोश रही। वो पहली बार अयान की आंखों में उदासी देख रही थी, जो अल्फाज से ज्यादा बोल रही थी। रात गए अयान हॉस्टल की छत पर बैठा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। ये लड़की मेरी जिद बन चुकी है। ना मैं इससे बच सकता हूँ, ना करीब आ सकता हूँ, लेकिन दिल दिल अब खामोश नहीं रहता। उसे वो लम्हा याद आया जब पहली बार हुरैन ने इसे बदतमीज कहा था, और दिल में कुछ टूटा था। दूसरी तरफ हुरैन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। ये एक ऐसा एहसास है, जिस इंसान से झगड़ा किया वही अब बेचैनी का सबब क्यों है। इसे पहली बार अयान की आवाज में दर्द महसूस हुआ था। वो सोचने लगी कि शायद इसने अयान को गलत समझा हो। क्या ये सच में वही है जिसे मैं बदतमीज समझती थी, या मैंने कभी इसे जानने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन कॉलेज में अयान ने क्लास के बाद ऐलान किया, अगले हफ्ते ड्रामा सोसाइटी का मुकाबला है और मुझे एक खास किरदार के लिए लड़की की ज़रूरत है, जो मजबूत हो, होल्ड हो और अपनी अना को जाहिर करे। तमाम निगाहें हुरैन की तरफ उठी। अयान ने भी कुछ ना कहा, बस एक नजर डाली और बाहर चला गया। हुरैन ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए सोचा, ये दावत मुझे है। शाम को हुरैन अपनी दोस्त मरियम से बात कर रही थी, क्या मुझे इस ड्रामे में हिस्सा लेना चाहिए? क्या ये अना की शिकस्त होगी? मरियम मुस्कुराई। कभी कभी अना हार जाए तो रिश्ता जीत जाता है, शायद यही मौका है जानने का, समझने का। हुरैन ने हाँ कह अयान ने बगैर कुछ कहे इसे स्क्रिप्ट दिया। दोनों की खामोशी में अब एक अजीब सा सुकून था। रिहर्सल के दौरान एक सीन था, तमीज से बात करो। मोहब्बत में तमीज कहाँ चलती है? मोहब्बत, हाँ, जो दिल को बेकाबू करते वही मोहब्बत है। ड्रामे की रात करीब थी। कॉलेज के ऑडिटोरियम में रोशनियों का सैलाब था। हर तरफ रौनक, हंसी और जोश व खरोश, मगर इन सब के बीच दो लोग थे जिनके दिल में एक बेचैनी की लहर थी, अयान और हुरैन।
हुरैन ने जब आईने में खुद को देखा तो वो खुद पर यकीन ना कर सकी। स्याह रंग की रवायती फ्रॉक, कानों में झुमके और आंखों में वो चमक जो सिर्फ किसी खास मौका पर आती है। ये मैं हूँ, या वो जो किसी के दिल में उतर चुकी है। अयान बैक स्टेज मौजूद था, मगर इसकी नजरें हर लम्हा दरवाजे की तरफ थी, जैसे किसी का इंतजार हो। जब हुरैन आई, अयान ने चंद लम्हों के लिए सांस लेना भूल गया। तुम तैयार हो? जितनी हो सकती थी हो गई। एक लड़की जो अपनी अना के खौल में बंद है, और एक लड़का जो इसकी जिद को मोहब्बत से तोड़ने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगता है मैं झुक जाऊंगी? नहीं, मैं चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम जैसी हो वैसी रहो। सिर्फ मुझे अपने लफ्जों में जगह दे दो। तमाशाइयों को लगा जैसे दोनों अदाकारी नहीं कर रहे, हकीकत बोल रही है। वो जुमले, वो नजरों का तबादला, सब सच लग रहा था। ड्रामा खत्म हुआ, तालियां बजी, सीटियां बजी, सब ने दाद दी, मगर अयान और हुरैन एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा दी, जैसे इनके दरमियान कोई अंत ही मुकम्मल हो गई हो। ड्रामे के बाद हुरैन अक्सर सोचती वो बस एक सीन था या कोई सच। अयान अब कुछ और नरम हो गया था, मगर बोलता कुछ नहीं था। वो अब ज्यादा देखता था, कम कहता था। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों एक ही मेज पर थे। अयान ने आहिस्ता से कहा, अगर कभी वक्त मिले तो मेरे साथ चाय पीने चलना। कुछ लफ्ज हैं जो इस दिन सीन में रह गए थे। हुरैन ने आंखें उठाईं। चाय या वजाहत? दोनों, क्योंकि शायद हम दोनों को वजाहत की ज्यादा जरूरत है। कॉफी शॉप में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। क्यों बुलाया था? हुरैन ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि तुमसे बात करने का दिल करता है। तुम वो पहला इंसान हो जिसने मेरे लहजे के पीछे छुपी खामोशी को समझने की कोशिश की, और तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी अना को चैलेंज किया। दोनों हंस दिए, मगर वो हंसी आम नहीं थी, वो दिल की गहराइयों से निकली थी। अयान ने कॉफी का कप नीचे रखा और नजरें हुरैन पर जमा दी। अगर मैं कहूं कि तुम मेरी आदत बन गई हो, तो क्या ये अना के खिलाफ होगा? हुरैन ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, शायद ये दिल के हक में होगा। अयान ने इसका हाथ आहिस्ता से थामा। तो फिर बेनाम रिश्ता कुछ नाम ले सकता है? हुरैन ने पलकें झपकी। दिल की धड़कनों का शोर बढ़ गया, शायद, लेकिन वक्त आने पर। नाजरीन, ये एपिसोड 1 थी। एपिसोड 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल इसी टाइम पर एपिसोड 2 अपलोड की जाएंगी।